अलविदा खामनाई, अलविदा। आयतुल्लाह अली खामनाई और अहले खाना की तदफीन मशहद में रोज़ाए इमाम अली रज़ा के अहाते में कर दी गई। शहीद ईरानी रहबर मौज़म की मशहद में नमाज जनाजा बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। मुख्तलिफ शहरों में जनाजे के जुलूसों में 4 करोड़ 30 लाख अफराद ने शिरकत की। शहीद की तस्वीर उठाए शुरका शिद्दत गम से गरिया और सारी करते रहे। नम आंखों के साथ अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, इंतकाम इंतकाम की फलक शगाफ सदाएं। अमरीकी हमलों की वजह से ट्रेनें बंद होने पर लोग सड़क के जरिए मशहद पहुंचे। सैयद अली खामनाई और उनके अहले खाना 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी हुकाम का दावा, अमरीका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि सालिस ममालिक के अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते हुए ताकि तकनीकी मुज़ाकरात के नए दौर की राह हमवार की जा सके। CNN ने दावा किया कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक हैं। दोनों मुल्क सिफारती राब्तों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब की भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। रूस का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का कहना है मुआहिदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखना जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। ईरानी पासदान इनकलाब ने अमेरिका को बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका ने फौजी इकदाम किया तो आबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। उन ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को भी नुकसान पहुंचेगा जो इस रास्ते पर इन्हसार करते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद करते हुए कहा आबी गुजरगाह पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। मई से अब तक अमरीकी फौज कामयाबी से आमदोरफ्त यकीनी बना रही है, जिससे 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर 380 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमायां कमी। बैनुल-अक़वामी टैंकर मालिकान की तंजीम इंटर टैंको के मुताबिक रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की मजमूई तादाद तकरीबन 30 रह गई, जो एक हफ्ता पहले 70 थी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ बहरी जहाज़ों पर सवार अमले के 6000 अरकान फंस गए। आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $76.55 हो गई। WTI का एक बैरल $72.36 का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। MSCI इंडेक्स में 1.3% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पे इंडेक्स में 4.6% और जापान के टॉपेक्स इंडेक्स में 0.9% बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1665 पॉइंट्स का इजाफा 1,82,924 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सोने की आलमी मंडी में मंदी, फी औंस कीमत में 0.2% कमी। फी औंस कीमत $4,115 रह गई। इसराइल ने जनूबी लेबनान में गजा की तबाही का मॉडल अपना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों की मिसमारी का अमल तेज। ख़याम के कस्बे में इमारतें गिराने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। दीगर इलाकों में मकानों को मिसमार करके इलाके को चटेल मैदान में तब्दील कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली के ब्रेकडाउन में कमी और तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। पाकिस्तान में तवानाई के चैलेंजेस मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम से गहरे जुड़े हैं। बिजली के कमजोर तरसीली निज़ाम के बायस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे हैं। पैदावारी सलाहियत का पूरा इस्तेमाल ना होने से अवाम लोड शेडिंग और महंगी बिजली भुगत रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद की मुलाकात।
पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू, साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में ईरान अमेरिका तनाज़ा और मशरिक वस्ती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर से 12 साल बच्ची की लाश मिलने के वाक़े की पेशरफ्त। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। गले पर रस्सी के फंदे का वाज़ेह निशान मौजूद है। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वरसा के हवाले कर दी गई। नईमा की लाश वॉशरूम में पाई गई। ट्यूशन सेंटर घर में बनाया गया था। घर का मालिक ज़ेर हिरासत। ट्यूशन सेंटर मालिक के 2 लड़कों को भी हिरासत में ले लिया गया। वालिद अदनान की मुद्दत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर कानून पंजाब का वाक़े का नोटिस। CCP और लाहौर से रिपोर्ट तलब कर दी। नस्ला टावर मिसमार करने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में जमीनों को कन्वर्जन पर आयद पाबंदी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस ले लिया। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। फैसले में कहा कि बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं, न कि अदालतों के। आइन और कानून SBCA और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लयारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में 100 मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात तीसरे रोज भी जारी। तहकीकाती टीम ने पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम को तैयारे का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड का इंतजार। ओमाड़ा का कार्गो तैयारा समुद्री ऑपरेशन। तीसरे रोज भी पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी। समंदर से मिलने वाला बेशतर मलबा तैयारे के पिछले हिस्से का था। K2 एयर तैयारे का फ्यूज लॉज और कैबन समेत दीगर हिस्सों के लिए समंदर में तलाश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोकार लाकर मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। अवाम को दरपेश मसाइल के हल, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और शफाफियत के फ़रोग के लिए वफाकी और मकामी क़यादत के दरमियान मौसर राब्ता नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रिमदे ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। बानी PTI 9 बरस से मुकदमे की कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। जेल कवानीन के मुताबिक वकील से मुलाकात और दस्तखत के लिए जेल सुपरिटेंडेंट से रुजू किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त को बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत ने वकला को 16 जुलाई को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी को गैर शरई करार दे दिया। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फतवा सामने आ गया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि माहिरीन की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। ये चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में, इससे खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी के बेटे हसन उस्मानी ने तस्दीक की कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है। हुकूमत पंजाब ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया। फ़ज़ाई आलूदगी की बरवक्त निशानदही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में खुसूसी हिफाजती और तदारुक के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। आलूदगी और गंदगी की शिकायत पर फौरी एक्शन भी लिया जा रहा है।
पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, चकबाल, चेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बारिश मुतवक्के। सिंध के ज्यादातर अजला में मौसम गर्म रहेगा। साहिली इलाकों में मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। कराची में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। पीडीएम में पंजाब की जुलाई में गर्मी और हब्स की लहर बरकरार रखने की पेशगोई। शहरियों से सुबह 10 से शाम 4 बजे के दौरान गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत।